एक मंगलवार दोपहर की बात है। सूरज आसमान में सोने की गेंद जैसा चमक रहा था और उसकी परछाई गली में लंबी दिख रही थी। किट्टी नाम की एक सफेद बिल्ली, जो दूध जैसी सफेद थी, एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास लेटी हुई थी। उसके साथ 3 छोटे छोटे प्यारे नरम नरम बिल्ली के बच्चे थे, जो बस एक दिन पहले ही पैदा हुए थे। वे उसकी जान थे, उसकी उम्मीद थी और सबसे बड़ी चिंता भी। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसके भूखे बिल्ली के बच्चों की म्याऊं म्याऊं की आवाज, जो उसके अपने पेट की खाली जगह को और बढ़ा रही थी। उसने कल ही बच्चों को जन्म दिया था और उसे अभी भी बहुत नींद आ रही थी। पर अब एक और जरूरी बात थी, खाना। एक लंबी सांस लेकर, जो आवाज से ज्यादा हवा थी, किट्टी ने अपने बच्चों को अपने पास खींचा ताकि उन्हें गर्मी मिले। उनकी आंखें अभी बंद थीं, पर उनके छोटे छोटे मुंह अपने आप खाना ढूंढने लगे। उसने हर एक को प्यार से चाटा और मन ही मन वादा किया कि वह उनके लिए खाना जरूर ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गली जहां आमतौर पर खाने के टुकड़े मिल जाते थे, आज खाली लग रही थी। किट्टी अपनी मां होने की हिम्मत से बाहर निकली। सबसे पहले वह मिसेस हेंडरसन की बेकरी के पीछे वाले कचरे के डिब्बे के पास गई। वहां से अक्सर बासी रोटी या बिस्कुट की खुशबू आती थी, पर आज सिर्फ सड़ी हुई सब्जियों की बदबू आ रही थी। उसने अपने पंजों से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर देखा, पर कुछ नहीं मिला, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। उसे बहुत गुस्सा आया। वह आगे बढ़ी, अपनी पूंछ नीचे करके पुरानी हार्डवेयर की दुकान के पीछे कूड़े के ढेर के पास। यहां अक्सर मांस के छोटे टुकड़े या बचे हुए खाने के पैकेट मिल जाते थे। उसने गत्ते के डिब्बों और पटी थैलियों को हटाकर देखा। उसकी नाक खाने की अच्छी खुशबू ढूंढ रही थी। वहां बहुत बदबू थी, पर उसकी भूख उससे भी ज्यादा तेज थी। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके बच्चों के छोटे छोटे पेट की हल्की आवाजों को शांत करने के लिए एक दाना भी नहीं। उसका पेट खालीपन से ऐंठ गया और उसे चक्कर आने लगे। वह जानती थी कि वह हार नहीं मान सकती। उसके बच्चे उस पर निर्भर थे। वह अब बाजार की ओर चली। बाजार में बहुत शोर और तरह तरह की खुशबुएं होती थीं। आज उसे चिल्लाते हुए लोग या बच्चों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। उसकी तेज आंखें जमीन पर कुछ खाने लायक ढूंढ रही थी। उसने गत्ते के डिब्बों और पटी थैलियों को हटाकर देखा। उसकी नाक खाने की अच्छी खुशबू ढूंढ रही थी। वहां बहुत बदबू थी, पर उसकी भूख उससे भी ज्यादा तेज थी। फिर भी बाजार में बहुत शोर और तरह तरह की खुशबुएं होती थी। हार मानकर, दुखी होकर, किट्टी धीरे धीरे गली में वापस आ गई। सूरज ढलने लगा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखर रहे थे। उसने अपने बच्चों को वहीं पाया, एक साथ चिपके हुए। उनके छोटे शरीर थोड़े कांप रहे थे। उनकी रोने की आवाज अब और कमजोर हो गई थी। छोटी छोटी म्याऊं म्याऊं की आवाजें जो उसके दिल को चीर रही थी। जैसे ही एक आंसू पूरी लाचारी से उसकी सुनहरी आंखों से गिरने वाला था, एक छोटी सी परछाई उन पर पड़ी। किट्टी पहले तो डर गई, अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो गई, पर फिर उसने एक लड़की को देखा। वो शायद 7 साल की थी। उसकी आंखें चमकीली और प्यारी थीं और बाल सुनहरे थे। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गई। अरे देखो, लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। बिल्ली के बच्चे। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और किट्टी ने कोई खतरा महसूस न करते हुए उसे पास आने दिया। लड़की का नाम लिली था। उसने किट्टी की आंखों में गहरी भूख देखी और यह भी देखा कि कैसे उसकी पसलियां उसके उलझे हुए बालों के नीचे दिख रही थी। लिली समझ गई। लिली भाग कर गई और कुछ ही पलों में अपने घर से एक छोटी कटोरी दूध और कुछ बिल्ली के खाने के दाने लेकर वापस आ गई। किट्टी पहले तो हिचकिचाई। उसने खाने को सूंघा। किबल की मजेदार खुशबू, दूध की मलाईदार मिठास उसे बहुत अच्छी लगी। उसने सब कुछ जल्दी जल्दी खा लिया। उसकी भूख बहुत तेज थी। जब उसने पेट भर खा लिया तो उसने कटोरे को अपने बच्चों की ओर धकेला। लिली ने सावधानी से अपनी उंगली दूध में डुबोई और धीरे से एक बच्चे के मुंह से लगाई। उस छोटे से जीव ने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी बच्चों को खाना मिला और उनके छोटे छोटे पेट धीरे धीरे भर गए।
उस दिन से लिली रोज दोपहर को किट्टी और उसके बच्चों से मिलने आती थी। वह उन्हें खाना, ताज़ा पानी और उनके सोने के लिए एक नरम कंबल भी लाती थी। उसने बिल्ली के बच्चों के नाम रखे। पैचेस, जो रंगों वाली थी, शैडो, एक काला और चिकना रोएदार बच्चा, और पिप, सबसे छोटा, एक फ्लफी सफेद बच्चा। लिली की वजह से किट्टी और उसके 3 खूबसूरत बिल्ली के बच्चे अब भूखे नहीं थे। वे अब अकेले भी नहीं थे। उन्हें एक छोटी सी लड़की में अपना मददगार मिल गया था, एक फरिश्ता जिसका दिल बहुत बड़ा था। वह पुरानी टूटी हुई दीवार अब भी उनका घर थी, पर अब वह एक गर्म, सुरक्षित जगह थी जहां ढेर सारा प्यार और खुशियां थी।